ओवैसी ने गुजरात कच्छ में एक सभा में बहुत सारी बातें की। हमने देश के लिए आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, हमने देश को आज़ाद करवाया, तो एक विशेष समुदाय के घर ऊपर ही क्यों कार्रवाई की जा रही है, भेदभाव क्यों किया जा रहा है, हमारे ऊपर ही बुलडोज़र क्यों चलाया जा रहा है, फातिमा के घर के ऊपर बुलडोज़र क्यों चलाया जा रहा है, तो रांची में क्यों 2 मुसलमानों बच्चों को क्यों मार दिया। तो सबसे पहली बात, ये जो मुसलमान है बार बार एक एहसान दिखाते रहते हैं हिंदुओं के ऊपर, हमने देश के लिए कुर्बानी दी, हमने देश के लिए कुर्बानी। भैया अगर देश तुम्हारा है, तुम इस देश को अपना मानते हो, तो एहसान किस चीज़ का दिखाते हो। कुर्बानी दी तो ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने देश के लिए कुर्बान होना, अपने देश को आज़ादी दिलाना, अपने देश के लिए शहीद होना, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। एहसान क्यों दिखाते हो। हम हिंदू तो कभी एहसान नहीं दिखाते कि हमने कुर्बानी दी, हमने आज़ादी दिलाई, हमने क्यों, हमारा घर है उसको क्यों एहसान दिखाना। इसका मतलब क्या हुआ, तुम भारत को अपना देश नहीं मानते, तुम्हारे मानसिकता में ये घुसा हुआ है कि भारत हमारा देश नहीं है। क्योंकि यदि भारत को तुम अपना मानते, कभी एहसान दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम बार बार एहसान दिखाते हो, खुद बताते रहते हो कि ये भारत हमारा नहीं है, इसके बाद भी हमने देश के लिए कुर्बानी दी। दूसरी बात, तुम बोलते हो देश को आज़ादी दिलाई, यदि देश को आज़ाद करवाने का क्रेडिट तुम लेते हो, देश के लिए कुर्बान होने का क्रेडिट लेते हो, फिर देश के टुकड़े करके जो इस्लामिक स्टेट बनाया, पाकिस्तान बनाया, उसका भी क्रेडिट तुमको लेना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं करते फिर। मतलब मीठा मीठा गप गप, वो कड़वा कड़वा थू थू। यदि देश के लिए कुर्बान होने का क्रेडिट तुम लेते हो, तो देश के टुकड़े करके उसका भी क्रेडिट तुमको, दोष भी तुमको मिलना चाहिए। उस समय क्या बोलते हैं, नहीं हम तो वहाँ पर गए नहीं, हमने तो भारत को चुना, हमने तो पाकिस्तान को नहीं। किस तरह के घटिया लोग हैं। और यदि कुर्बानी दी तो इसका मतलब क्या है कि अब तुमको देश चलाने का हक मिल गया, अधिकार मिल गया। ये कौन सी बात हुई। देश के लिए कुर्बानी दी, उसके लिए पूरा सम्मान है, जिसने भी कुर्बानी दी उसको पूरा सम्मान है। इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि फिर देश चलाने का हक मिल गया। और जिन्होंने कुर्बानी दी वो उनका क्रेडिट है ना, उसका क्रेडिट लेने का तुमको क्या अधिकार है। उन्होंने आज़ादी दिलाई, वो उनके लिए उनको क्रेडिट जाता है, तुमको क्या क्रेडिट जाता है। तुम तो देश जला रहे हो, उन्होंने आज़ादी दिलाई, उनको क्रेडिट मिला। तुम देश जला रहे हो तो तुमको सज़ा मिलेगी। और तुम बोलते हो यदि आज़ादी दिलाई, क्यों भाई आज़ादी क्यों दिलाई, इसका मतलब कि तुम भी अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे। लेकिन तुम तो हमेशा बोलते रहते हमने इतने सालों तक, हज़ारों साल तक तुम पर हुकूमत की, इतनी हुकूमत की, फिर अंग्रेज़ों ने तुम्हारे ऊपर हुकूमत की। जब अंग्रेज़ों ने तुम्हारे ऊपर हुकूमत ही नहीं की, तो फिर आज़ादी कैसे दिलाई तुमने। तुम खुद गुलाम थे इसका मतलब। तो फिर तुम ये झूठ क्यों बोलते रहते हो कि हमने तुम्हारे ऊपर हुकूमत की, अंग्रेज़ों ने तुम्हारे हुकूमत की। इसका मतलब अंग्रेज़ों ने तुम्हारे ऊपर गुलाम बनाया ना। यदि तुम्हारी मुग़लों की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत को किसने हटाया, अंग्रेज़ों ने। क्योंकि ये मुग़लों के बाद ही तो अंग्रेज़ आए ना। लेकिन ये इनका वो देखिए, हमने तुम्हारे ऊपर हुकूमत की, फिर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। और यदि अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, हिंदुओं के ऊपर हुकूमत की, तुमने किस चीज़ के लिए क्यों आज़ादी दिलाई, फिर तुमने क्यों कुर्बानी दी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने तुमको भी गुलाम बनाया ना। फिर ये दोगलापन क्यों करते हो कि हमको तो तुमको गुलाम बनाया, हमको गुलाम नहीं बनाया। फिर किस तरह से छल कपट करते हैं, किस तरह से इनकी भाषा, किस तरह से बोलते हैं, ये दिमाग लगा लगा के वो किस तरह की भाषा इन्होंने तैयार की है हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए। फिर ये बोलते हैं कि पत्थर पत्थर वहाँ गोली क्यों चलाई, ये क्यों चलाई। इनका कहना यह है कि ये पत्थर मारते रहे और सामने वाला चुपचाप पत्थर खाता रहे, सामने वाला मरता रहे, ये पत्थर मारते रहे, ये कुछ भी करता रहे, इनके ऊपर कुछ नहीं किया जाए, कोई एक्शन नहीं किया जाए। गजब है यार। मतलब इनकी नीचता क्या बोले, इनके नीचता के लिए कोई शब्द ही नहीं है। और हमेशा सिर्फ एक बुलडोजर चला तो रोने लगा। कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या नहीं हुआ, कितनी बर्बरता की, और तुम सिर्फ एक बुलडोजर के नाम पर रोने लग गए।